रोहतक पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 आर्म सप्लायर को गिरफ्तार किया है। 13 पिस्टल, 2 देसी कट्टे, 34 कारतूस बरामद किए गए। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे आरोपी। एक शाहबाद और दूसरा पानीपत का रहने वाला है। तो पुलिस ने 2 आर्म सप्लायर को गिरफ्तार किया है और साथ ही उनसे हथियार भी बरामद किए गए। 13 पिस्टल, 2 देसी कट्टे और 34 कारतूस बरामद किए गए। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे ये दोनों आरोपी। एक शाहबाद और दूसरा पानीपत का रहने वाला है। तो रोहतक पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 आर्म सप्लायर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 13 पिस्टल और 2 देसी कट्टे, साथ ही 34 कारतूस भी उनसे बरामद किए गए। फायरिंग के लास्ट मंथ जिले रोहतक में आप सभी जानते हैं हुए थे, जिसमें काफी मेजर इंसिडेंट हुआ था। उसी के इन्वेस्टिगेशन के दौरान और जो उसके अंदर जो उस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो इनपुट्स आए थे, उसकी लीड को फर्दर आगे डेवलप करते हुए कल रात को CIA 2 की टीम ने 2 लड़कों को अरेस्ट किया गया है। इसका नाम एक तो रमन है, ये शाहबाद का रहने वाला है, और एक रविंदर है, ये पानीपत का रहने वाला है। ये इनपुट था कि काफी बड़ी मात्रा में वेपन की सप्लाई एक एक्टिव गैंग है रोहतक का, उनके कुछ गुर्गों को दी जानी थी। इसी इनपुट पे बहुत मेहनत से काम करते हुए CIA 2 ने, साथ में साइबर सेल ने इन दोनों लड़कों को काबू किया और इनसे एक भारी मात्रा में असलों का जो जखीरा बरामद हुआ है। इसमें कुल 15 नाजायज असले बरामद किए गए हैं। साथ में 34 लाइव कार्ट्रिज भी इनसे बरामद किए गए हैं। और जो 15 असले हैं, इसमें भी 13 तो पिस्टल्स हैं, जिसके अंदर .30 और .32 की पिस्टल है, और 2 315 का 15 के देसी कट्टे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो देवेंद्र दांगी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, रोहतक पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो कि किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। क्या ज्यादा जानकारी है? जी तमन्ना, देखिए बता दूं, ये एक अच्छी अचीवमेंट कही जा सकती है रोहतक पुलिस की कि 15 असले जो है, अवैध इलिसिट वेपन जो है वो बरामद किए गए हैं। और इसमें CIA 2 की जो टीम है रोहतक पुलिस की, उसकी उल्लेखनीय भूमिका कही जाएगी। और लड़कों से जो है पूछताछ चल रही है, उनको पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा, कहाँ से वस्ता लेकर आए हैं, किन को पहुंचाना था, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी पुलिस को तलाशने हैं। और इसीलिए उनको बाकायदा कोर्ट में पेश करके रिमांड पर अभी लिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी जो मिल पाई है, जो SP ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, SP सुरेंद्र सिंह भौरिया ने, रोहतक पुलिस के जो SP हैं, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ये चीज ब्रीफ की गई कि 2 लड़कों को राउंड अप किया गया है। एक कोई पिछले दिनों इंसिडेंट हुए थे, उसकी सूचनाएं थी कुछ, उनको डेवलप करते हुए CIA की जो टीम है वो इन तक पहुंची है। और 15 जो है वेपन्स बरामद किए गए हैं। इनमें खासतौर से जिक्र करूं तो .30 के वेपन से ज्यादातर पिस्टल हैं, जो कहा जाएगा 13 पिस्टल हैं और 2 देसी तमंचे हैं। इसके अलावा 34 कार्ट्रिज भी बरामद की गई हैं। और कहीं न कहीं ये मुझे लगता है कि जो एक रोहतक में गैंग है खासी सक्रिय है, उससे भी इन लोगों का कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है। हालांकि गैंग का जो नाम है वो पुलिस की तरफ से डिस्क्लोज नहीं किया गया है। वो इसलिए भी नहीं किया जाता आमतौर पर कि अपराधी है, उसे अपराधी की तरह ही ट्रीट किया जाए, उसे हीरो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मैं भी उनका नाम लेना जरूरी नहीं समझता हूँ कि कौन से वो गैंगस्टर हैं। हाँ, इतना जरूर है कि विदेश में बैठकर वो ऑपरेट कर रहे हैं। कई साल पहले विदेश भाग गए थे, फर्जी पासपोर्ट पर गए थे। उसी गैंग के ये गुर्गे हैं जिनके पास से हथियार बरामद हुए हैं। और सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है वो मैं दर्शकों को, और इसमें थोड़ी डेवलपमेंट हुई, और बता दूं, मुझे जो जानकारी मिली वो ये है कि जो ये अवैध असला लाया गया था, ये इसके जो गैंग है उसके शूटर्स तक ये पहुंचना था। और पिछले दिनों रोहतक में कई थ्रेट कॉल्स जो है वो अलग अलग व्यापारियों को भी आई हैं, कुछ डॉक्टर्स को भी थ्रेट की गई थी। तो उससे कहीं ना कहीं इस को जोड़कर देखा जाए तो स्टेब्लिश होता है कनेक्शन। हो सकता है किसी ऐसे ही किसी व्यक्ति को रडार पर लेकर कोई संगीन, कोई बड़ी वारदात अंजाम देने की प्लानिंग की गई हो। लेकिन रोहतक पुलिस का ये अच्छा प्रिवेंटिव एक्शन कहा जाएगा कि 15 असले बरामद किए गए हैं, 13 पिस्टल हैं, 34 कार्ट्रिज हैं, 2 देसी तमंचे हैं, 2 लड़कों को राउंड अप किया गया है। इनका क्या क्राइम सीट रही है, क्या आपराधिक सफरनामा रहा है, क्योंकि एक लड़का जो है वो शाहबाद कुरुक्षेत्र का है, रमन। उसके अलावा जो दूसरा लड़का जो राउंड अप किया गया है CIA 2 के द्वारा, वो है पानीपत का रहने वाला रविंदर। इन दोनों का क्या कुछ पिछला जो पहले का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो खंगाला जा रहा है, किनसे इनके ताल्लुकात हैं। क्योंकि SP ने एक चीज का जिक्र किया कि लाइव ये लोग सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में थे, विदेश से इनको ऑपरेट किया जा रहा था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये भी आ रही है कि ये जो वेपन्स जो पहुंचे हैं
इनका कनेक्शन कहीं न कहीं मध्य प्रदेश यानी कि एमपी से भी स्टेब्लिश हो रहा है। हालांकि ये जांच का विषय है, वो कितना सही वो जानकारी है, कितनी फेक है ये इन्फॉर्मेशन, लेकिन अगर ऐसा है तो वाकई ये हैरानी भरा ये इन्फॉर्मेशन कही जाएगी कि मध्य प्रदेश से हरियाणा में इस ढंग से अवैध असला पहुंचाया जा रहा है। ये एक बड़ी अचीवमेंट रोहतक पुलिस की कहीं न कहीं मैं देखता हूँ। और इसके अलावा तमन्ना, अगर इससे अलग अगर बात करें तो रिसेंटली जो स्पेशल टास्क फोर्स है उसकी रोहतक यूनिट ने भी 4 एडवांस वेपन जो है वो PX3 ये चाइना मेड हैं वो बरामद किए हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि पाकिस्तान से होते हुए ये अवैध असला रोहतक तक पहुंचा है, हरियाणा के रोहतक तक पहुंचा है। पता ये चला है सूत्रों के हवाले से कि हो सकता है, संभावना इस बात की अधिक बनती है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर ड्रोन के जरिए इनको हवा से जो है इधर ड्रॉप किया गया है और उसके बाद वहां से इनका जो नेटवर्क है उसके जरिए ये हथियार पहुंचे हैं रोहतक तक। वो भी एक STF की बड़ी अचीवमेंट मैं देखता हूं, क्योंकि पिछले दिनों जिस ढंग से थ्रेट कॉल्स आई हैं अलग अलग व्यापारियों को या अलग अलग बड़े चेहरों को, कईयों को थ्रेट कॉल आई हैं, हालांकि नाम पुलिस की तरफ से भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है और हम भी जरूरी नहीं समझते कि खामखा पैनिक की स्थिति उत्पन्न हो, वो ठीक नहीं होता है। देवेंद्र जी, लेकिन बड़ी अचीवमेंट एक नहीं गिरफ्तारियां बल्कि हुई हैं जो कि काफी अहम मानी जा रही हैं, किसी बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।